please confirm. Am I audible? Please confirm, anyone. Yes, sir. Okay. So let's wait, then we will start the class. Okay. Only 14 students are there. No? So I think most of the students are joining right now. So let's wait. Yes, mute yourself first. Tell me, what was the last class? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या मैंने लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन किया था बच्चों, बताना। तो HTML स्टार्ट हो गया था पूरा। सो हमने बेसिक चीजों को डिस्कशन कर लिया था बच्चों, यस और नो? यस सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अटेंडेंस में लास्ट पे लूंगा, ठीक है? ओके, सो इट इज विजिबल, प्लीज कंफर्म करना बच्चों, विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, सो जनरली हम लोगों ने कुछ चीजों को डिस्कशन किया था लास्ट टाइम, ये सब चीजें एचटीटीपी तक हम लोग डिस्कशन किया था शायद, है ना? तो आज के क्लास में बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं हम वेब डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है बच्चों? वेब डेवलपमेंट जो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है ना, वही क्या है, वेब डेवलपमेंट। और उसमें बच्चों हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, कोई बता सकते हो? एनीवन? HTML। HTML HTML CSS जावास्क्रिप्ट। सो मैंने क्या बताया था बच्चों? बेसिक चीजें मैंने बताया था इंटरनेट के बारे में, जो कि एक फाउंडेशन के लिए मैंने बताया था, ताकि आपको वो जब हम वेब डेवलपमेंट करेंगे तो उस चीज से आप अवेयर हो, इसीलिए मैंने बताया था। जैसे कि इंटरनेट के बारे में बताया था, www के बारे में बताया था, HTTP के बारे में बताया था, इन सारी चीजों के बारे में हमने बताया था, यस नो? वेब ब्राउजर के बारे में बताया था, वेब पेजेस क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था लास्ट टाइम, यस नो? यस। ओके, सो नाउ we will start the web development, that is the our topic, you know, ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे देखिए वेब डेवलपमेंट में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, that is what HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जो कि मैंने लास्ट क्लासेस स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, यस और नो? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है that is HTML, ठीक है बच्चों? आज हम स्टार्ट करेंगे that is HTML, क्लियर? So what is HTML? First, what is HTML? उससे पहले हम लोग देखेंगे एजेंडा क्या होगा हमारे, यानी HTML टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं, किन किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? सो द फर्स्ट वन इज व्हाट इज HTML। पहला टॉपिक क्या होगा बच्चों? व्हाट इज HTML। देन वी विल डिस्कस HTML बेसिक कंसेप्ट्स, HTML के बारे में, बेसिक कंसेप्ट के बारे में कि स्टार्ट करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट HTML टैग्स के बारे में देखेंगे, जिसके हेल्प से हम HTML पेजेस को क्रिएट करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। फर्दर HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे। देन उसके बेस पे कुछ अदर एडवांस टैग्स हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और जब ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, देन हम चलेंगे वेब पेजेस के बारे में, सिंपल वेब पेजेस डिजाइन करेंगे HTML के हेल्प से। बट वी कैन नॉट ओनली डिजाइन विद द हेल्प ऑफ HTML। HTML में अच्छे अट्रैक्टिव पेजेस को डिजाइन करने के लिए हमें CSS का हेल्प लेना होगा। देन आफ्टर दिस हम CSS के बारे में पढ़ेंगे।
CSS के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसमें यूज करते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीजें कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। एंड देन एट द एंड ऑफ हम लोग क्या देखेंगे, जावास्क्रिप्ट। और ये जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी देन हम लोग उस पर प्रोजेक्ट देखेंगे। क्लियर बच्चों? यस और नो? एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Okay, so let's see what is HTML first. As I told you that I will discuss first what is HTML. That is the introduction part, you know. So let's see what is HTML. Anyone explain what is HTML? Yes, it's hypertext markup language. Yes, yes. Anyone from online students? What is HTML? Anyone explain? Am I audible? At least confirm. Yes, sir. Okay. So actually, don't worry. I will tell you what is HTML. So their full form is what? HTML, that is hypertext markup language. So as you know that what is hypertext. So मैंने आपको HTTP के बारे में जब बताया था, then I had already explained about the hypertext. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. What is anyone please explain what is hypertext? Because the hypertext markup language, that is HTML, is made up of two parts. The first part is what? Hypertext. Second one is markup language. So anybody explain what is hypertext? सर वेब पेज में जो लिंक होता है, यस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेब पेजेस में क्या कोई भी टेक्स्ट है जहां पे क्लिक करते हैं तो वहां से किसी अदर प्लेस पे हम नेविगेट हो जाते हैं। यस और नो? दैट इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट। क्लियर है बच्चों? सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे। जो हम वेब पेजेस में जो लिंक्स यूज करते हैं जिसके हेल्प से एक पेज से दूसरे पेज पे हम नेविगेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। यस और नो? यस और नो बच्चों बताना। ठीक है यस सर। नेक्स्ट डिस्कशन Yes, हम लोग sir. करेंगे मार्कअप। एक्चुअली मैंने बताया HTML दो पार्ट होता है उसका, हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? सो मार्कअप मींस व्हाट? समथिंग यू नो यू हैव टू डू समथिंग, कुछ भी काम करनी होती है आपको, तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर यूज करना होता है, प्रॉपर उसके एलिमेंट्स यूज करना होता है, देन ओनली आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। कोई भी चीज है, जैसे आप ट्रैफिक रूल है तो उसका भी कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कुछ भी चीजें काम करते हो उसके लिए कुछ आपको चीजें की जरूरत होती है, एलिमेंट्स की जरूरत होती है, देन ओनली। अब जैसे ट्रैफिक रूल में क्या है कि आपको चलना है हमेशा लेफ्ट से चलना है, ऐसा डिसाइड कर दिया गया। वैसे ही बच्चों क्या होता है ना कि जो ये HTML एक लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, उसमें भी जो भी चीजें कंटेंट हम वेब पेजेस पे डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने कंटेंट को, जैसे हो सकता है हमारा कुछ टेक्स्ट हो, या हो सकते हैं बच्चों इमेजेस हो, वीडियोज हो सकते हैं, एनिमेशंस हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को है ना हम एक कहाँ यूज करते हैं? टेक्स्ट के अंदर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? तो इसको हमें डिस्प्ले करना होगा किसी प्रॉपर पोजीशन पे, उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा? HTML के एलिमेंट्स को यूज करना होगा जिसे हम टैग्स बोलते हैं। तो सिंस जो भी हमें डिस्प्ले करना है वेब पेज पे उसको हम टैग के अंदर लिखते हैं, उसके अंदर मार्कअप करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। मतलब जो भी चीजें लिखेंगे यहाँ पे हम टेक्स्ट के अंदर लिखेंगे। क्लियर बच्चों? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है? Yes, sir. ओके, डाउट हो बच्चों पूछ लिया करना। नेक्स्ट बच्चों हम लोग डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, दैट इज व्हाट? इट इज अ लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेजेस एंड वेबसाइट। एज यू नो, यू ऑल नो कि वेब पेजेस और वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हम HTML यूज करते हैं। यस और नो? यस, ओके। सो इट फॉर्म्स और डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। इट फॉर्म्स और डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज, है ना? ये क्या हेल्प करता है बच्चों? स्ट्रक्चर। अब सिंपल समझिए, जैसे हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी होता है बच्चों, उसका स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करता है? टेल मी। ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों कौन डिफाइन करता है? एनीबॉडी एक्सप्लेन। जो हमारा स्केलेटन है ना, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? कंकाल जिसको कहते हो, है ना, स्केलेटन होता है ना, वो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। यस और नो? यस और नो बच्चों बताना। यस सर। ओके, सो ये इसी तरह से सिमिलरली जब हम वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं तो उसका जो स्केलेटन होता है, जो बॉडी जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वो कौन करता है? HTML प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों? क्लियर? यस और नो? यस। सो नाउ सी
HTML consists of a series of elements, जो as you will see, मतलब अपकमिंग वीडियोस में जब आप देखोगे, आज ही मैं बताऊंगा कि जब HTML पेजेस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो बहुत सारे HTML के एलिमेंट्स को यूज करते हैं और उसको मिला के हम क्या बनाते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं। तो उसी को बोलते हैं बच्चों कि HTML consists of series of elements। HTML पेजेस जब हम बनाएंगे उसमें क्या यूज करेंगे बच्चों, हम लोग सीरीज ऑफ एलिमेंट्स यूज करेंगे, ठीक है, सीरीज ऑफ टैग्स यूज करेंगे, एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे, और जिसके बाद हम वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। तो वही है HTML पेज की एक्चुअली क्या होता है, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होता है। किसका एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट्स होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, HTML defines how the web pages looks and how to display content with the help of elements। HTML क्या डिफाइन करता है कि हमारा वेब पेज कैसा दिखेगा, है ना, एंड हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट, और अपने कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है, ये कौन डिफाइन करता है, HTML। यस और नो बच्चों, कंफर्म करना। Yes, sir. समझ में आ गई सबको? Yes, sir. सारे पॉइंट्स, किसी में डाउट है तो पूछ लेना आप लोग। एनीवन प्लीज, किसी को भी डाउट है? No, sir. ओके, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम चलते हैं, दैट इज फीचर्स ऑफ HTML। क्या है फीचर्स ऑफ HTML? सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ HTML? सिंपल सी बात है ना, कोई भी चीजें हम कुछ यूज करते हैं, किसी न किसी पर्पस से यूज करते हैं, और कुछ पर्पस के साथ साथ उसका कुछ फीचर्स होगा जिसके कारण हम उसी को यूज करते हैं, और भी तो यूज कर सकते हैं, ऑप्शंस हमारे पास होंगे, ये सुनो। तो उसी में से जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, सी है, C++ है, जावा है, बहुत सारी चीजें। तो सब में कुछ ना कुछ फीचर्स, अलग अलग फीचर्स होता है। तो जब हमें उस फीचर की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो वैसे ही HTML के भी कुछ फीचर्स हैं, वो हम देखेंगे बच्चों। HTML कर्व्स इज वेरी इजी, मतलब HTML जो हम डिफाइन करते हैं, HTML में जो हम लोग यूज करेंगे, वो क्या बहुत आसान होता है। क्या होता है बच्चों, डिजाइन करना बहुत आसान होता है, साथ में क्या होता है बच्चों, मॉडिफाई करना भी बहुत आसान होता है। या सुनो, जब भी आप चाहे उसको मॉडिफाई कर सकते हो, जब भी चाहे उसको डिजाइन कर सकते हो। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रिएटिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस। अगला क्या है फीचर इसका, कि इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, क्रिएट कर सकते हैं। So anyone please explain what is presentation? What do you mean by the presentation? What do you mean by the presentation? Presentation का क्या मतलब होता है, कोई बताना? Yes, yes. जैसे आप PPT, पावर पॉइंट के बारे में आप जानते हो, या सुनो बच्चों, पावर पॉइंट के बारे में आप जानते हो, तो पावर पॉइंट में क्या होता है, आप लोग प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हो। प्रेजेंटेशन यूज करते क्यों है, जब हम अपने कंटेंट को, अपने कुछ डेटा को, कुछ इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज को किसी को डिस्प्ले करना चाहते हैं, किसी के सामने शो करना चाहते हैं, देन वी यूज प्रेजेंटेशन। यस और नो? तो वैसे ही वेबसाइट पे भी हम क्या करते हैं बच्चों, सेम काम करते हैं। अपने इंफॉर्मेशन को, जैसे आपके कॉलेज का जो वेबसाइट है उस पे क्या इस कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना, यस और नो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से फैकल्टी हैं, क्या है नहीं, सारी चीजें अवेलेबल है। तो वैसे ही है ना, वैसे ही हम जो वेब पेजेस डिफाइन करते हैं उसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे इफेक्टिव चीजें यूज करते हैं। क्यों करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए, ताकि जो कंटेंट हो वो अच्छे से इफेक्टिव वे में प्रेजेंट हो, ताकि लोग जो विजिट करते हैं वेबसाइट को उन्हें समझ में आ जाए। यस और नो? सो दैट्स व्हाई वी यूज HTML, ये भी एक फीचर्स है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, एडिंग लिंक्स वेयर इन वी कैन ऐड रेफरेंसेस। यस और नो? ऑब्वियसली आपने बहुत सारे वेबसाइट को देखा होगा, लिंक्स बहुत सारे होते हैं, जब आप क्लिक करते हो, देखो एग्जांपल के लिए मैं आपको शो कर रहा हूँ, अभी विजिबल है, मैं वेबसाइट खोलता हूँ आपके कॉलेज का ही वेबसाइट, ठीक है बच्चों, सीमेज, ठीक है, सीमेज का वेबसाइट आपका कॉलेज का वेबसाइट है, उसी को मैं ओपन कर, अभी देखो मैंने वेबसाइट ओपन किया, यस और नो? अभी देखो यहाँ पे बहुत सारा लिंक ऐड है ना, देखो यहाँ पे लिंक है बच्चों, है यहाँ पे। यदि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, फेसबुक ओपन हो जाएगा, मैं यहाँ ओपन करूँ तो ट्विटर ओपन हो जाएगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, जो यूनिवर्सिटी है वो ओपन हो जाएगा, है यस और नो? मैं यहाँ ओपन करूँ तो कुछ और लिंक्स। तो हम अपने वेब पेजेस में क्या कर सकते हैं, HTML के लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये सारे लिंक्स ही है ना बच्चों, जो क्लिक करने पे देखो कहाँ मूव कर जाएंगे, किसी अदर मूव कर जा रहे हैं, तो एक तरह लिंक ही हुआ ना, यस और नो?
यस और नो बच्चों, कंफर्म करना। यस Audible? सर। यस सर। तो ये लिंक्स हैं, तो ये भी चीजें हम अपने वेबसाइट्स में क्या कर सकते हैं बच्चों, हम उसे कर सकते ऐड कर सकते। हैं। नेक्स्ट क्या होगा, देखिए, कैन डिस्प्ले डॉक्यूमेंट ऑन एनी पेज। ऑब्वियसली वेब पेजेस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये भी एक तरह का डॉक्यूमेंट ही होता है, यस और नो, और उसको बनाते हैं HTML के हेल्प से। तो इस डॉक्यूमेंट को HTML के हेल्प से जो भी डॉक्यूमेंट है, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसे यूज कर सकते हैं। जैसे हम मैक OS हमारे पास है, तो जो एप्पल का होता है ना, या फिर मैक OS का जो आप है ना, तो वो चीजें कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहो तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और विंडो पे भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसे कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं, यस और नो। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, adding videos, graphics, audios, making it more attractive. Yes, as you can see in your college website, as you can see, if we come to the home page, then you will see what, you will see what, you will see what, सर हम लोग होम पेज पे पहुंच गए। पहुंच गए। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे एनिमेशंस हैं आपके, यस और नो, एनिमेशंस है यहाँ पे, यस और नो। यस सर। चलो एनिमेशंस हैं, और क्या है बच्चों बताओ, पिक्चर है, वीडियो और है। क्या क्या है बच्चों बताना, वीडियो, पिक्चर। और क्या है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे इमेजेस दिख रहे होंगे, टेक्स्ट दिख रहे हैं आपको, यस और नो, विजिबल है सबको। यस सर। ये देखो एनिमेशन है, ये सारी चीजें कहीं कहीं पे आप देखोगे तो वीडियो भी मिलेगा आपको, यस और नो। तो कहने का मतलब ये सारी यस चीजें सर। HTML के हेल्प से क्या कर सकते हैं, वेबसाइट्स में हम ऐड कर सकते हैं, यस और नो, कर सकते हैं, यस। सो दिस थिंग्स वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ HTML, ये इसका एडवांटेज है या फीचर्स कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बताओ, लास्ट पॉइंट क्या मैंने लिखा है, एनीवन, केस इन सेंसिटिव लैंग्वेज। मैंने क्या बोला, इट इज अ केस इन सेंसिटिव लैंग्वेज। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, जिसपे इफेक्ट पड़ता हो। जैसे केस सेंसिटिव लैंग्वेज मतलब क्या, आपने देखा होगा अपर केस लोअर केस लेटर्स होते हैं, यस और नो, अपर केस होते हैं एंड लोअर केस होते हैं। तो अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स जो होते हैं, यस और नो, तो वैसे लेटर्स को हम, जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग या C++ या जावा का नाम सुना हो, वहां पे जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो पहले से हर चीज डिफाइन होती है कि हमें प्रिंटअप, जैसे सी में हमें प्रिंटअप यूज करना है, तो प्रिंटअप स्मॉल लेटर में ही होंगे, प्रिंटअप फंक्शन होंगे, है ना, इसको हमें स्मॉल में यूज करना है। यदि हम कैपिटल में लिखते हैं तो दैट विल शो एन एरर। वो क्या शो करता है बच्चों, एक एरर शो करता है, यस और नो। सो वैसे ही यस सर। यहाँ पे ये चीजें, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो जो चीजें डिफाइन है उसको स्मॉल लेटर लोअर केस में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो अपर केस पे भी लिख सकते हो। सो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे भी। तो इसीलिए बच्चों इसको केस सेंसिटिव नहीं करते, बट सी प्रोग्रामिंग या C++ जावा में अपर केस का अलग मीनिंग हो जाता है, लोअर केस का अलग मीनिंग हो, बट यहाँ पे ये जो है चीजें फर्क नहीं पड़ती। क्लियर बच्चों। सो इसे हम कहते हैं केस इन सेंसिटिव लैंग्वेज। इसके जो टैग्स हैं आप उसको स्मॉल लेटर में लिखो या कैपिटल लेटर में लिखो, ये फिर भी काम करता है, यस और नो। Yes, sir. Okay, so this is all about features, this is all about features। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट, किसी को भी, किसी बच्चे को भी कोई डाउट है तो पूछ लेना बच्चों, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, रिक्वायरमेंट्स, किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट हमें होती है ना, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। यदि हम HTML सीखेंगे आप, तो किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी आपको, कुछ चीज की जरूरत पे, जैसे सबसे पहला तो आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, सुनो, कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा जो बच्चों रिक्वायरमेंट होती है वो क्या, एक एडिटर चाहिए हमें, क्या चाहिए, एडिटर चाहिए, टेक्स्ट एडिटर। नाम सुना है, नोटपैड का नाम सुना होगा आपने, नोटपैड++ का नाम सुना होगा आपने, है ना। ये बेसिक एडिटर होता है जो आपके लैपटॉप में या विंडोज कंप्यूटर में जो है वो इनबिल्ट होती है, या सुनो, कौन सा नोटपैड। तो आपके पास नोटपैड है तो वो भी चलेगा, आपके पास नोटपैड++ है तो वो भी चलेगा। उसके अलावा एटम और कुछ अदर एडवांस भी है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं,
सब लाइन या फिर एटम यूज करते हैं। बट हम मान के ये चलते हैं बच्चों कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सबके पास लैपटॉप होगा तो उनमें नोटपैड जरूर होगा। ये चीजें बाय डिफॉल्ट होती है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस और नो बच्चों, कंफर्म करना। यस सर। Yes. यस ओके, तो इसका मतलब ये है ये सबके पास होंगे ना। क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है बच्चों कि वेब ब्राउजर। अब हमने मान लो कोड लिखा, या कोड लिखने के लिए हमें कोई एडिटर चाहिए, कौन सा, नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस या फिर कोई एडिटर चाहिए हमारे पास। उसके अलावा जब हम कोड लिख लेंगे एडिटर में तो हमें एक ब्राउजर चाहिए। क्या चाहिए, एक वेब ब्राउजर चाहिए, कोई भी, चाहे वो गूगल क्रोम हो, एज हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, या कोई भी हो। एक क्या चाहिए बच्चों, हमें एक वेब ब्राउजर चाहिए। यस और नो, एक वेब ब्राउजर चाहिए। अभी देखो बच्चों, वेब ब्राउजर तो आपने देखा, ये चीजें हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है HTML सीखने के लिए। इसके बाद बच्चों बात आती है कि जैसे ये कोड है, आपको विजिबल है सबको बच्चों, हाँ, कि एक्सिक्यूट कैसे करना है। तो वही सिंपल मैंने बताया कि टेक्स्ट एडिटर में हम कोड को लिखते हैं, यस और नो, एंड HTML के हेल्प से उसको हम क्या करते हैं बच्चों, सेव करते हैं उस फाइल को एक्सटेंशन के साथ और उसको वेब ब्राउजर में ओपन करते हैं। ये 3 स्टेप करना है हमें बस। तो देखो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है किसका, HTML डॉक्यूमेंट इसको बोलते हैं, ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है। क्लियर बच्चों, जो सबसे सिंपल, इतनी चीजें जो बेसिक मैंने बताया, ये चीजें आपको आपके हर एक HTML पेज में होंगी। ठीक है बच्चों, यस और नो। यस सर। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग पार्ट, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, हमें एक नोटपैड यानी ओपन करना होगा। तो कैसे, आप जैसे भी ओपन करते हो, हम सिंपल क्या करते हैं, सर्च में जाएंगे। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नोटपैड। नोटपैड प्लस प्लस, या नोटपैड मैंने लिखा, तो हमारे सिस्टम में नोटपैड भी है, हमने नोट प्लस प्लस भी रख रखा है। अब नोटपैड बच्चों क्या होता है, सिंपल होता है, बहुत सारे फीचर्स में नहीं है, लेकिन काम फिर भी आपका चल जाएगा। लेकिन हम नोटपैड प्लस प्लस मैंने रखा है, ये क्या थोड़ा सा उसके नोटपैड के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा अच्छा होता है यूज करना, आसान होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी अपने सिस्टम में यदि पॉसिबल हो नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लेना। क्लियर बच्चों, यस और नो। Yes. यस सर। ओके, तो देखिए मैं इसको कट कर देता हूं। जैसे देखिए सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको जब भी आपको न्यू पेज ओपन चाहिए, है ना, तो क्या करोगे, फाइल में जाओगे, न्यू में जाओगे, जैसे न्यू में क्लिक करोगे बच्चों एक पेज ओपन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और इसमें लिखना क्या है आपको, इसमें लिखना क्या है बच्चों, ये देखिए इसमें हमें लिखना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे फर्स्ट, हाँ पहली बात तो ये समझिए, इसको टैग कहते हैं। जो भी इसके अंदर लिखते हैं हम टैग, क्या होता है इसके अंदर, क्या लिखते हैं हम, टैग नेम लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, टैग नेम। इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। क्या बोलते हैं बच्चों, मोस्ट ऑफ द टैग, समझिएगा जितने भी बेसिक टैग हैं या जो मैंडेटरी टैग हैं वो ओपन होते हैं और क्लोज भी होते हैं। इसको बोलते हैं हम ओपनिंग टैग। क्या बोलते हैं बच्चों, ओपनिंग टैग। और ये इसके अंदर, और ये क्या होगा आपका, तो क्लोजिंग टैग कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, इस तरह से। ठीक है, ये आपका हो गया क्लोजिंग टैग, और इसी के अंदर हम कंटेंट को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कंटेंट को लिखते हैं। क्लियर बच्चों, तो हर एक टैग इस तरह से ओपन होता है और क्लोज होता है, इसको हम बेसिक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अब यहाँ पे जो टैग, ये जो मैंने टैग नेम लिखा है, ये क्या है, यहाँ पे नाम होगा जो भी टैग होगा। तो सबसे फर्स्ट टैग जो हम यूज करते हैं बच्चों, उसको क्या कहते हैं हम लोग, HTML टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, HTML लिखेंगे। आप चाहो तो कैपिटल में भी लिख सकते हो, आप चाहे तो स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो। यस और नो। यस सर। ओके, सो किसी को डाउट है यहाँ तक बच्चों, बताना किसी को भी। नो सर। नो सर। No, sir.
पूछ लीजिएगा। देखिए बच्चों अच्छे से समझना है क्योंकि आपको ये काम आएगी, है ना। एड ऑन भले है एक, लेकिन ये आपको फर्दर जो है सेमेस्टर पेपर में भी पढ़ना है। तो पहले से यदि आपकी नॉलेज होंगी तो बहुत आसानी से आसान हो जाएगी। सुनो, हो जाएगी ना आसान। ओके, सो लेट्स सी। तो ये HTML टैग है आपका /HTML। तो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि जब कोई टैग ओपन होता है तो क्लोज भी होगा, और ये कहलाता है ओपनिंग टैग, और इसको कहते हैं हम लोग क्लोजिंग टैग। क्या, इसको स्टार्ट टैग, इसको एंड टैग। ठीक है, आप जैसे इसको रीड करो। अब देखो ये हमने बनाया। अब इसके अंदर दो चीजें, दो मैंडेटरी चीजें होती है, मैंने बताया था, आपको याद होगा बच्चों। क्या बताया था? हेड टैग और एक बॉडी टैग। विजिबल है सबको? हेड टैग एंड बॉडी टैग। अभी देखो आप लोग समझोगे बच्चों, है ना, कि हेड टैग का क्या यूज होता है। तो क्या मैंने बोला, दो टैग मैंडेटरी चीजें हैं, एक हेड टैग, और ये भी ओपन होगा तो ये भी बच्चों क्लोज होगा या नहीं? यस सर। ये आपका हेड स्लैश देंगे यहाँ पे क्लोजिंग में, और क्या होगा ये हमारा, या सुनो, विजिबल है बच्चों? उसके Yes, अलावा sir. क्या होगा, बॉडी टैग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों हम लोग? बॉडी टैग। बॉडी टैग यूज करते हैं। बॉडी टैग यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। Yes, sir. बॉडी टैग यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा बॉडी टैग हो गया। आप सब समझिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। HTML टैग के अंदर जो हमने लिखा, एक सिंपल समझो बच्चों, HTML एक तरह का क्या कंटेनर है, क्या है? कंटेनर है। कंटेनर मतलब क्या होता है बच्चों, कि जितनी भी चीजें इसको रखना HTML पेज डिफाइन करेंगे तो उसके जितने भी कंटेंट होंगे, जो टैग्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो सारे किसके अंदर होंगे? HTML के अंदर HTML का होंगे। तो HTML क्या हो गया? वो हो गया बच्चों कंटेनर हो गया, कंटेनर। कंटेनर ऑफ HTML एलिमेंट कह सकते हो। ये बताता है कि आपने HTML का कोडिंग यहाँ स्टार्ट किया है, यहाँ से क्लोज किया, या इसी के अंदर जो भी चीजें आपकी होगी पेज के अंदर, इसी के अंदर कोड लिखे जाए, ठीक है, ये बताता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हेडिंग। हेडिंग क्या होता है बताओ? आप ऑब्वियसली जानते हो ना बच्चों, हेड टैग मतलब क्या। जैसे अभी देखो, मैं इसको पहले बच्चों सेव करता हूँ, ठीक है। सेव कैसे करना है? फाइल में जाएंगे, सेव या सेवेज में जाएंगे, हम सेवेज में जाते हैं, और चलो मैं इसका नाम क्या दे दो, फाइल का नाम आप लोग बताओ, क्या फाइल का नाम दो मैं? बच्चों बताना कौन सा फाइल का नाम दो। HTML सही है सर। नहीं, कुछ नाम एक काम करता है, मैं नाम दे देता हूँ, राजेश सर। यस सॉरी, टेस्ट। मैं क्या नाम देता हूँ? टेस्ट, ठीक है। मैंने क्या नाम दिया? टेस्ट डॉट। अब बताओ एक्सटेंशन क्या होगा इसका? HTML। क्या होगा बच्चों? HTML। ये एक्सटेंशन क्यों यूज करते हैं? टू आइडेंटिफाई दैट व्हिच टाइप ऑफ फाइल इट इज, व्हिच टाइप ऑफ फाइल इट इज। सो व्हेन यू सी .pdf it means this is a PDF file. Yes or no? When you see .docx or doc, then you understand that it is a document file. When you see .jpg means you understand that it is a image file. So to identify the type of the file we use extension. Clear? So this is HTML file, तो हमने क्या दिया? h.html दिया। सबको क्लियर है यहाँ तक बच्चों? बताना किसी को भी डाउट है। फाइल का नाम पेस्ट दिया। अब मैं सेव करता हूँ। अब जैसे मैंने सेव किया होगा तो मैंने देखो एक फोल्डर, आप लोग भी क्या करना बच्चों, एक फोल्डर बना लेना। क्या बना लेना? एक फोल्डर बना लेना आप लोग, ठीक है। फोल्डर इन द सेंस, देखो मैंने अभी फोल्डर बना के रखा है HTML से। अभी देखो मैंने सेव किया ना, इस फोल्डर में किया था, देखो टेस्ट नाम से बन गया। अब इसको हमें देखना है, इसके कोड को देखना है, रन करना है। तो रन करने के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों बताना? वेब ब्राउजर यूज करते हैं, यस और नो? तो वेब ब्राउजर कैसे? तो यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है बच्चों। और क्या ऑप्शन है बताओ? ओपन विथ। किसके थ्रू ओपन करना है? हमने गूगल क्रोम में ओपन करना है। तो मैं क्या लिखता हूँ? गूगल क्रोम। एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुक जाना, और एक मिनट में इसको कर देता। हाँ, क्या करना है हमें? इसे ओपन करना है, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ में जाएंगे, और किसके थ्रू ओपन करना है? ब्राउजर के थ्रू। गूगल क्रोम सिलेक्शन दिख रहा है आपको ऑप्शन? यस सर, यस सर। क्लिक करूंगा, जैसे क्लिक करूंगा देखो वो पेजेस ओपन हो गए, हुए या नहीं?
अब बताओ इसका नाम क्या है इस टैब का, ये इसका टाइटल का क्या नाम है, कुछ नाम है क्या अभी? जो फाइल में वही आपको डिस्प्ले हुआ है। और यहाँ पे कोई कंटेंट दिखा क्या आपको इस जगह पे? नो सर। नो सर। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि जो हमने अभी कोड लिखा है बच्चों, जो भी हमने कोड लिखा है उस कोड में आप गौर से देखो, क्या हमने कुछ भी कंटेंट डाला है क्या? नहीं, सिंपल अभी हमने फ्रेमवर्क बनाया, हमने बस फ्रेमवर्क बनाया। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि हमें क्या करना है, जिस तरह से देखो यहाँ पे क्या है, नाम है ना, इसको टैब का नाम है, उसी तरह से हम चाहते हैं कि इसका भी कुछ नाम पड़े। इसको बोलते हैं टाइटल, बोलते हैं क्या बोलते हैं? टाइटल ऑफ द पेज। सो फॉर दिस वी यूज व्हाट? हेड टैग। तो टाइटल कहाँ लिखते हैं? हेड टैग के अंदर लिखते हैं। अब कैसे? तो टाइटल के लिए भी बच्चों क्या होता है? एक टाइटल टैग होता है। क्या होता है? टाइटल टैग होता है। या सुनो, और ये भी ओपन हुआ है, ये भी क्या होगा? क्लोज होगा। क्लियर है बच्चों? अब ये देखो टाइटल है, अभी भी कुछ नहीं होगा। अभी देखो मैं सेव, जब भी हम कुछ चेंज करेंगे बच्चों हमें Ctrl+S प्रेस करना होगा। क्यों बताओ कोई? क्यों बच्चों? सेव करने के लिए। हाँ, सेव करने के लिए। तो अब देखो, अब बताओ मैंने कुछ लिखा यहाँ पे, कुछ हमने सेव किया, क्या हमें फिर से वहां पे इस फोल्डर में जाके हमें वो करना होगा? वैसे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी देखो ये पेज ऑलरेडी खुला हुआ है ना, इस पे हम काम कर रहे हैं, ओपन है या नहीं बताओ? चलो मैं इसको, तो यहाँ पे जब भी हम कुछ चेंज करेंगे हमें उसका रिजल्ट देखना होगा, हम बस इसको रिलोड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? रिलोड करेंगे। यदि यहाँ पर है तो सिंपल रिलोड करना होगा, नहीं है तो फिर हम वापस वहां से जाएंगे। ठीक है, अभी ध्यान से देखो बच्चों, अभी ध्यान से क्या देखो, अभी मैंने कुछ नहीं दिया, अब मैं इसका टाइटल देता हूँ। क्या नाम दे दूं मैं टाइटल का? बताओ। वेलकम। क्या देता हूं मैं? वेलकम। कुछ सिंपल मैं देता हूं, वेलकम। क्या दे दिया मैं टाइटल का नाम? वेलकम। ठीक है बच्चों, अभी देखो वेलकम दिया, अभी मैं इसे क्या करना होगा? सेव करेंगे हम इसको। अब इसको क्या करना है बच्चों? हम यहाँ से क्या करेंगे फिर से? अभी क्या शो हो रहा है? अभी टाइटल में क्या शो हो रहा है बताओ? paste.html। ठीक है, वो रिलोड करते हैं इसको। क्या दिखा अब आपको? वेलकम। वेलकम। इसी को कहते हैं टाइटल, और जिसका हम यूज करके, टाइटल टैग का यूज करके हम लोग टाइटल प्रोवाइड करते हैं किसी भी वेब पेज का। यस और नो? यस सर। ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं। तो ये टाइटल के लिए हो गया, ठीक है। अब हम लोग, हमें क्या करना, देखो अभी तक जो भी हमने किया ना सारा यहाँ पे किया, अभी हमने इस पे कुछ लिखा है कंटेंट क्या, तो यहाँ पे हमें कुछ भी कंटेंट शो करना होगा, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बॉडी टैग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? तो बॉडी टैग जो आपने देखा था उसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो कहाँ डिस्प्ले होगा? इस पेज पे डिस्प्ले होगा। ठीक है बच्चों? यस सर। अब हम लिखते हैं, क्या लिखे? कुछ मैसेज लिखते हैं बच्चों। वेलकम, क्या लिखेंगे बच्चों? वेलकम टू माई फर्स्ट पेज। क्या लिखता हूं मैं? टू माई फर्स्ट वेब पेज। क्या लिखता हूं बच्चों? वेलकम टू माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, हमने कहाँ लिखा है बताओ इसको? बॉडी टैग के अंदर लिखा है या नहीं? तो इसको हम सेव कर देते हैं बच्चों। सेव कर दिया हमने। अब हमें क्या करना होगा? चलो एक चीज मैं नया चीज बताता हूँ आपको, कि जैसे आपको नोटपैड में आपको ऐसे करना है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है बच्चों, रिफ्रेश करता हूँ, देखो विजिबल हो गया, यहाँ तक विजिबल है। अभी देखो ये चीजें जो हैं नोटपैड में, हमें अभी मैं इसको कट कर देता हूँ बच्चों। कट करने के बाद यदि मैं फिर से ओपन करना चाहूँ तो क्या होगा बताओ? सेम चीजें, कहाँ जाना होगा हमें? इसके अंदर, यहाँ पे हम जाएंगे, क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ करेंगे, और जिसमें ओपन करना हो कर लेंगे। यस और नो? बट ये चीजें कहाँ करनी होगी हमें? जब नोटपैड यूज करेंगे। बट अभी हम क्या यूज कर रहे हैं बच्चों? नोटपैड प्लस प्लस। तो देखो एक फायदा है इसको यूज करने का, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहीं पे, आपको कुछ दिख रहा है बच्चों? रन। यस सर। इस रन पे जाएंगे और क्या ऑप्शन दिख रहा है बच्चों? लॉन्च इन क्रोम, लॉन्च इन IE, लॉन्च इन फायरफॉक्स, लॉन्च इन सफारी। तो हम क्या कर रहे हैं? लॉन्च इन क्रोम। देखिए क्रोम में ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया ना बच्चों? यस और नो बता? यस सर। हो गया। यस सर। तो कहने का मतलब इस तरह से भी हम इसको ओपन कर सकते। तो फिलहाल ये बताओ, अभी यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जो हमने बॉडी के अंदर लिखा था?
क्या लिखा था? वेलकम टू मेथड। बोलता हूँ कि अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, नेक्स्ट पेज देता हूँ, दिस इज डेमो पेज, दिस इज डेमो पेज। मैंने एक लाइन और भी लिख दिया। अब मैं इसको फिर से सेव करूंगा बच्चों, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। क्या आ गया आपको? दिस इज डेमो पेज आ गया ना बच्चों? विजिबल है? यस सर। ओके, तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं? बॉडी टैग के अंदर हमने लिखा। अब देखो यहाँ पे जो हमने कंटेंट लिखा है स्टैंडर्ड साइज पे आ रहा है ना बच्चों, जब भी लिखेंगे ऐसा ही डिस्प्ले होगा। अब हम कुछ नया नया चीजें देखते हैं। मान लीजिए जब आप भी कोई नोटबुक में कुछ नोट्स बनाते हो, सबसे पहले क्या देते हो? हेडिंग देते हो ना। तो अब आओ कि मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है और हमें हेडिंग देना है उसका। तो हेडिंग कैसे देंगे? तो हेडिंग के लिए एक टैग यूज होता है बच्चों, जो मैंने आपको बताया या नहीं बताया, यहाँ पे देखो क्या होता है। हेडिंग के लिए एक टैग यूज होता है, हेडिंग टैग। अच्छा एक चीज और देखो, मैंने बच्चों को बताया कि आपको एलिमेंट्स क्या होता है, मैंने बताया आपको HTML एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, नहीं बताया। तो वही जो मैंने बताया आपको, टैग्स, जितने भी टैग्स आप यूज करोगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स जो भी होते हैं या जो कंटेंट होते हैं, उन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? HTML एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तो सिंपल सी बात, HTML कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हम जितने भी टैग्स यूज करेंगे, एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे, जितने भी चीजें यूज करेंगे, वो सारे क्या कहलाते हैं? HTML एलिमेंट्स। क्लियर बच्चों? इसे हम कहते हैं HTML एलिमेंट्स। ठीक है, यस और नो? कंफर्म करना। यस सर। ठीक है, अब देखिए, तो एलिमेंट्स सिंपल चीजें हैं। एलिमेंट्स बनता कैसे है? टैग्स के हेल्प से जो हम क्रिएट करते हैं उसको एलिमेंट बोलते हैं। मैंने लिखा भी है, एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड इन टैग। क्या क्या होते हैं? हम अपने HTML कोड में क्या लिखेंगे? टैग्स यूज करेंगे। कुछ कंटेंट होगा हमारा, डेटा जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, या सुनो। उसके अलावा क्या होगा बच्चों? उसके अलावा ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे। मैं बताऊंगा एट्रीब्यूट्स क्या होता है। यही चीज यूज करेंगे ना बच्चों। इसी को हम क्या बोलते हैं? HTML एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर बच्चों? तो जो भी टैग हम यूज करेंगे, सारी चीजें, हम जितने भी चीजें हम HTML कोडिंग में यूज करते हैं, वो सारी चीजें क्या है? एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? एलिमेंट्स। क्लियर है बच्चों? बताना, कोई डाउट है तो बताना। हाँ, अब हम बात कर रहे थे हेडिंग टैग के बारे में। हेडिंग टैग मतलब, हेडिंग टैग मतलब होता है बच्चों, हेडिंग हमें देना है। क्या देना है? हेडिंग। हेडिंग मतलब आप लोग जानते हो थोड़ा सा क्या, हेडिंग थोड़ा क्या बड़ा लिखते हो, डार्क में मोटा करके लिखते हो, ऐसा करते हो ना। चलिए हेडिंग टैग, तो हम लोग तो जनरली यहाँ पे, अभी देखो ये हेड अलग है, इसको हेड टैग कहते हैं। अब हम देखने वाले हैं हेडिंग टैग। ठीक है, हेडिंग टैग कितने होते हैं टोटल? मैंने अभी दिखाया आपको, कितने होते हैं बच्चों, बताना। H1 से लेके H6 तक होते हैं। क्या होते हैं? H1 से लेके H6 तक। अभी देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे H1, ठीक है बच्चों। और क्या होगा? मैंने बताया जब भी ओपन होता है तो क्लोज भी होगा। एक चीज और ध्यान रखिए बच्चों, सारे टैग जो ही नहीं कि ओपन होंगे तो क्लोज भी होंगे। कुछ टैग ऐसे होते हैं जो ओपन होंगे बट क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके, ठीक है। तो अब देखिए, विजिबल है सबको H1? अभी मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? हेलो लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? हेलो। क्या लिखता हूँ बच्चों? हेलो लिखता हूँ। अब इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। कितने टाइम्स? कितने टाइम्स हो गए बच्चों, बताना। 6। तो H2 लिखेंगे, अब H2 लिखेंगे, H3 लिखेंगे, यहाँ भी H3 होगा, H4, H4, H5, H5, H6, H6। ठीक है बच्चों, बताना कोई डाउट? ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके
हेडिंग टैग है। और कितने तरह के हेडिंग टैग हैं बच्चों? 6 टाइप ऑफ हेडिंग टैग्स। अब इसको हम क्या करते हैं बच्चों, यहां से भी आप सेव कर सकते हो। ऑप्शन दिख रहा है, विजिबल है बच्चों? यस सर। हम सेव करते हैं यहाँ पे, और देखिए वापस कहाँ जाएंगे, ये पे ओपन क्या रखा है, इसको क्या करना है, बस रिलोड करना है। रिफ्रेश। अभी देखो कुछ दिखा आपको? यस सर। क्या दिखा बच्चों? 6 टाइम हेलो टाइप है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा छोटा फॉन्ट चेंज। हाँ, बोल्ड हो जैसे गया है कुछ कुछ। आपको जिस तरह का हेडिंग रखना है आप उस तरह के हेडिंग। अभी देखो ये पेज, देखो ये जो लिखा फॉन्ट थोड़ा छोटा है ना, इसको देखो ये थोड़ा बोल्ड नहीं दिख रहा है आपको? यस सर। तो जनरली हेडिंग क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा ही रखते हैं ना, तो कुछ इस तरह से हम लोग हेडिंग के लिए यूज करते हैं, इसे कहते हैं हेडिंग टैग। क्लियर बच्चों? यस सर। इसके अलावा बच्चों एक और टैग है। अभी देखो एच सबसे पहले बड़ा, जो सबसे बड़ा कौन सा था, कोई बता सकता है? H1 सर। उससे छोटा, यानी H1 H1 सबसे बड़ा, और H2 उससे छोटा, H3 उससे भी छोटा, H4 उससे छोटा, इस तरह से। और जो H6 है वो सबसे छोटा। यस सर। अब जरूरी नहीं कि सारे के सारे यूज करना है, आपको जिस साइज का चाहिए हेडिंग टैग आप उस साइज का यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, कोई एक यूज कर सकते हो या एक ही चीज को आप बार बार भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। तो ये आपका हेडिंग टैग हो गया। सपोज इफ यू वांट, हम एक टैग और यूज करते हैं। हम जो मैंने यहाँ पे लिखा था बच्चों, यहाँ पे हम लाइन देना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन देना चाहते हैं। इसके लिए क्या यूज करते हैं, एक टैग यूज करते हैं जिसका नाम होता है HR टैग। क्या होता है बच्चों? HR टैग है ना। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे हम एक लाइन यहाँ देना चाहते हैं और एक लाइन हम यहाँ पे यहाँ देना चाहते हैं। ठीक है, चलो अभी मैं यहाँ पे शो करता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे शो करता हूँ। अभी मैं इसको पहले क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखो लाइन डिस्प्ले हो गया आपको, यस सुनो, यस सुनो बच्चों, बताना। नहीं डिस्प्ले है, देखिए यहाँ पे एक लाइन नहीं दिख रहा है आपको ये? यस सर। यस सर। अभी मान लो मैं चाहता हूँ इस हेलो हेलो दो जो हेलो है उसके बाद एक लाइन चाहता हूँ, तो फिर से क्या करूंगा, जहां पे हमें चाहिए यहाँ पे चाहिए ना, दो हेलो के बाद, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, HR टैग। ठीक है बच्चों, क्लिक करते हैं और इसको वापस आएंगे और क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। देखिए आ गया ना। यस सर। क्या जब आपको जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, ये HR टैग को यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों? यस सर। अब देखिए सर ये सारी चीजें जो मैंने बताया, बेसिक चीजें मैंने आपको बताया। कोई डाउट यहाँ तक बताना, कोई भी डाउट? नो सर। तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। और बहुत सारी चीजें बच्चों डिस्कशन करना है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी कोई डाउट है तो पूछ लेना, आप लोग कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। तो मैं अटेंडेंस, एक मिनट में अटेंडेंस बोलूंगा, आप लोग 1 बाय 1, बहुत कम बच्चे हैं है ना, मैं रोल नंबर नाम बोलूंगा, आप लोग इसको बताना। ठीक है, चलो 1 मिनट। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे। रोल नंबर 2 1 सर। 1, ठीक है। रोल नंबर 2, सर 2 सर। यस। रोल नंबर 3 ऐसे प्रेजेंट सर। बोल देते हैं, आपको कर लेना चाहिए आपको। ओके, सो रोल नंबर 4। यस, रोल नंबर 4, ओके। रोल नंबर 6, ओके। रोल नंबर 10 10, रोल नंबर 3 बन गया।
हाँ बन गया, आपने बोला है तो बन ही गया होगा ना, आपने कई बार बोला है, मैंने बना भी दिया आपका। देखो बच्चों ये रिपीट मत किया करो, ठीक है? जब मैं आप एक बार बोल देते हो, कंफर्म बोल देते हो, मैं समझ गया, मैं बना देता हूँ, ठीक है? रिपीट करोगे तो बाकी लोगों का फिर नंबर भी तो आता है ना, उनका भी अटेंडेंस लेना है ना, ऐसे बहुत सारे टाइम बर्बाद हो जाते हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट, रोल नंबर 13। ओके ठीक है बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ लेना, कोई भी डाउट जो भी अभी तक मैंने बताया है उससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप पूछ सकते हो, कोई भी बच्चे। एनीवन प्लीज? अभय, इज देयर एनी डाउट? No, sir. ओके, सो राजेश? No, sir. ओके, राज वर्मा? क्या है, सम्या? साइमा। साइमा, सॉरी, साइमा। नो सर। ओके, अब्दुल? No, sir. सॉरी, अबुल नाम है ना आपका? ओके Yes, sir. Abul. ओके, सिड? No, sir. ओके, सो कोई डाउट नहीं है अभी तक आप लोग को, सारी चीजें समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आप लोग जितना मैंने अभी बताया ये सारी चीजें आप लोग को लैब करनी है, ठीक है बच्चों? हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास लैब का है बच्चों, देखना आप लोग नेक्स्ट क्लास में क्या लैब है ना, चेक करना जरा सा। नो सर, शुक्ला सर का। नहीं नेक्स्ट क्लास में नहीं, मतलब नेक्स्ट मेरा जो क्लास है नेक्स्ट। अच्छा, हाँ यस सर। तो यदि पॉसिबल है तो आप लोग आएंगे तो लैब भी करवा दोगे, नहीं तो जो ऑनलाइन बच्चे हैं उसको ऑनलाइन करवाऊंगा, तो उसके लिए आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, और लैब में कुछ नहीं करना है आपको, जो चीज़ मैं बताया हूँ वही चीज़ें आपको करनी है, ठीक है? जितना मैंने बताया, क्या सुनो? तो पहली चीजें तो आप लोग सॉफ्टवेयर जो भी चीजें चाहिए ऑब्वियसली सारी चीजें आपके पास होंगी लैपटॉप या कंप्यूटर में, किसी अलग चीज की जरूरत नहीं है ना? सारी चीजें होंगी ना? बताना बच्चों, एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म। Yes, sir. ओके, सो मतलब आप लोग के पास कंप्यूटर है बच्चों? Yes, sir. ओके, सो लैब में आप लोग क्लास क्यों नहीं आते हो? क्लास आ जाया करो, लैब भी कर लिया करोगे ना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलिए ओके, सो कोई डाउट नहीं बच्चों आप लोगों को? No, sir. ओके, सो अभी तक मैंने जो बताया उसमें कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ लेना बच्चों, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में बाकी जो टैग्स है ना, कुछ चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों? ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. वेलकम।